नमस्कार दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 11 वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 के 5 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम 8 के 6 से बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, इसको भी हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ही करा है, सरल कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, ये जो ब्रैकेट में जो दिया होता था तो इसको इससे हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। वही हम काम इसमें भी करेंगे। तो ये पी में हम ये पूरा से गुना करेंगे, फिर प्लस क्यू में ही पूरा से गुना करेंगे। कैसे, तो देखिए लिखेंगे p में गुना करेंगे पूरा से, तो p स्क्वायर माइनस के पी क्यू प्लस के क्यू स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब देखिए प्लस का q है तो q में भी हम पूरा यही से गुना करेंगे, तो लिखेंगे हम क्या, p स्क्वायर माइनस के पी क्यू प्लस के क्यू स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ये बाहर में क्या है, p पर पावर 3 है, तो इसको बाहर हम लिखेंगे। क्लियर है। अब देखिए या अब p में p स्क्वायर से गुना करेंगे तो पावर 2 और पावर 1, किसी पे पावर कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है। तो गुना में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, हमने आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा p पे पावर आपका हो जाएगा 3 माइनस p, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, q अकेला है तो q, p स्क्वायर q प्लस ये हो जाएगा p q स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए प्लस ये q ये p, तो पहले p आता है तो p स्क्वायर q हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा p q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका q पे पावर 3 माइनस के p पे पावर 3। अब एक पदीय व्यंजक जो होगा उसको हम एक पदीय व्यंजक के साथ लिखेंगे। अब देखिए पी क्यू यहाँ पर है और पी क्यू, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस कट गया हमारा। अब देखिए क्यू है कहीं तो क्यू पे पावर 3 और कहीं है क्यू नहीं है, तो हमारा देखिए पी स्क्वायर क्यू और पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर यहाँ है, पी क्यू स्क्वायर यहाँ है, तो ये इससे और ये इससे कट गया, पी स्क्वायर क्यू और पी स्क्वायर क्यू इससे ये कट गया। तो हमारा आंसर सिर्फ क्या बच गया, क्यू स्क्वायर पे पावर 3, यानी क्यू स्क्वायर पर पावर 3, ये हमारा सिर्फ एक पदीय में बच गया, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसको, ये दशमलव में दिया हुआ है तो इसको ज्यादा सोचने की कोई दिक्कत नहीं, दशमलव में तो हम दशमलव में ही गुना करेंगे। सेम उसी प्रकार से ये पहला 2.5 a में हम ये पूरा से गुना करेंगे। तो देखिए कैसे हम गुना करेंगे, 2.5a, इसमें हम पूरा इससे गुना करेंगे तो 2a प्लस 5b लिखेंगे, 2a प्लस का b, फिर माइनस 3b में हम गुना करेंगे पूरा से, तो 2a प्लस का b प्लस ये 3 अकेला है तो 3 में जब हम a से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3a, और देखिए प्लस 3 में मान लीजिए ये दशमलव है, कितना है 1.5, तो इसको हम कहते हैं कि पहले ये दशमलव नहीं, आप इसको 15 लिख मान लीजिए, ठीक है। और हमें गुना करना है 3 से, तो 15 में हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। अब हम देखिए संख्या के बाद कितने संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद, यानी हम भी एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। बस दशमलव वाला में सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि हम कैसे गुना करें। आप पहले दशमलव को हटा दीजिएगा, समझिए कि दशमलव नहीं है। अब देखिए उसके बाद गुना कर देंगे, 15 दिया 45, कितने संख्या के पहले दशमलव, एक संख्या, तो एक संख्या के बाद हम भी दशमलव लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हम जब गुना करेंगे 1.5 में 3 से, ये हो जाएगा 4.5 ab हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अब 25, ये 2.5 का मतलब आधा हुआ, तो 25 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, एक संख्या के बाद दशमलव, भी एक दशमलव के बाद 0 से दशमलव कर जाएगा, यानी सिर्फ हमारा 5 हो जाएगा। तो अढ़ाई में हम 2 से, तो अढ़ाई दूना 5 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 5a, तो a स्क्वायर प्लस b में है तो ये हमारा हो जाएगा 2.5 ab। क्लियर है। अब माइनस 3, तो इसमें करेंगे तो 3 दूना 6ab माइनस का हो जाएगा 3b स्क्वायर। अब इसको जस का तस लिख दीजिए, 3a प्लस 4.5 ab। अब देखिए ये अकेला है और ये अकेला है, तो इसको हम पहले लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम, 5a स्क्वायर माइनस के 3b स्क्वायर। अब देखिए ab और ये तो अकेला a है और ये ab। क्लियर है। तो ये इसको और इसको जोड़ देंगे, तो अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 2.5 और कितना है 4.5, ठीक है। और ये अकेला 6 है, तो ये जो 6 है तो आप इसको भी क्या लिख सकते हैं, 6.0 ऐसे हम लिख सकते हैं। जोड़ दीजिए 5 5 10 के 0 हासिल, 1 हो गया, 6 4 10 2, 6 4 10 2 12 और 1 13, 13.0, तो दशमलव के बाद 0 होगा तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 13 बचेगा, यानी ये माइनस में हो जाएगा। तो पहले हम इस दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2.5 और 4.5 को जोड़िए, 5 5 10, 4 2 6 1 7, यानी ये 7 हो गया और 7 में से 6 जाएगा तो 1, यानी हमारा हो जाएगा
प्लस का ए बी और प्लस का 3a, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आगे देखिए क्या है, ये भी दशमलव में दिया, दशमलव में दिया हुआ है तो इसको चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इससे पहिलका से पूरा में गुना करेंगे, फिर इससे हम पूरा में गुना करेंगे। क्या लिखेंगे हम, 1.2x में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.2x प्लस 0.5y। क्लियर है। अब फिर अब इसमें हम पूरा से गुना करेंगे तो माइनस के 0.5y में हम गुना करेंगे 1.2x प्लस 0.5y, और ये जस का तस लिख देंगे माइनस 1.75y का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब देखिए हम जब गुना करेंगे तो 12 में 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। कितना संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद, आप भी एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x है तो क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, प्लस है प्लस। अब देखिए 12 में जब 0.5 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब तब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.6 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये इसमें x है इसमें y, तो क्या हो जाएगा x y हो जाएगा। अब इसमें हम इससे गुना करेंगे तो माइनस। अब देखिए हमने इसको और इसको गुना किया तो सेम आ गया, तो इसमें भी इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 0.6xy माइनस प्लस माइनस 25, तो 0 पहले लगाए तो 0 हम लिख देंगे, और 25y स्क्वायर माइनस का 1.75y स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये प्लस माइनस आपस में कट गया, हमारा बच गया क्या 1.44x स्क्वायर, और ये भी माइनस में ये भी माइनस, तो हम क्या कर देंगे इसको जोड़ देंगे, तो 1.75 है और 0.25 है, तो 5 5 10 7 2 9 1 10.112, तो 2 के बाद जो 0 है वो खत्म हो जाएगा, 2 दशमलव के बाद जो 0 है वो खत्म हो जाएगा, तो माइनस का हमारा हो जाएगा 2y स्क्वायर, यानी 1.44x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्योंकि दशमलव के बाद जो हम संख्या पढ़ेंगे उसको हम सिंगल बाय सिंगल पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम क्या करते हैं 4x में पूरा से गुना करते हैं, तो लिखते हैं 16x स्क्वायर प्लस का 8xy प्लस का 4y स्क्वायर। क्लियर है। अब -2 में हम जब गुना करेंगे तो फिर पूरा से गुना करेंगे, तो लिखेंगे हम क्या कि 16x स्क्वायर प्लस का 8xy प्लस का 4y स्क्वायर। यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए जब हम गुना करते हैं तो स्क्वायर है तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64, इस पे पावर 1 तो 2 1 3, x पे पावर हो जाएगा 3, प्लस 8 चौक कितना हो जाएगा 32, x है तो x स्क्वायर y प्लस 4 चौका हो जाएगा 16 x y पे पावर 2। अब हमने 4x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब -2 से तो प्लस माइनस हो जाएगा, -16 दुना हो जाएगा आपका 32 x स्क्वायर y प्लस माइनस माइनस 8 गुना हो जाएगा 16 x y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 गुना 8 y पे पावर 3। अब जो नहीं है पहले उसको हम लिख लेते हैं, तो ये नहीं है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं 64x पे पावर 3। अब काम करते ही चलते हैं। अब देखिए x स्क्वायर y है और कहीं x स्क्वायर y यहाँ है, तो ये भी 32 ये भी 32, ये प्लस में ये माइनस में, तो इससे ये खत्म। अब देखिए ये और ये भी प्लस माइनस, इससे ये खत्म, हमारा बच गया क्या माइनस का 8y³। या तो आंसर ये होगा, नहीं तो आप इसमें 8 कॉमन ले लीजिए, तो 8 जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें से 8 8 64 x³ और माइनस का सिर्फ y³ बचेगा, तो इस दोनों में से आपको ये दोनों भी आंसर हो सकते हैं। देखिए ये 8वां का आखिरी नंबर सवाल है, ये इतना बड़ा दिया हुआ, इसको इस क्वेश्चन को देख कर आप दिमाग मत पीटिए, क्योंकि ये जितना बड़ा है ये उतना ही आसान है। देखिए गुना करना है हमको सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए कैसे हम गुना करेंगे, तो सबसे पहले a में हम पूरा से गुना करते हैं, तो लिखेंगे हम क्या a इंटू ई पूरा लिखिए a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। एक एक चीज को हम समझते हुए चलेंगे, और जहां पर भी आपको डाउट लगता है, जहां पर समझ में नहीं आता है, आप हमें कमेंट कीजिए और हम आपको बताने का हर संभव प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए a से हमने गुना कर लिया, अब b में हम इसी से गुना करेंगे, तो प्लस का b गुना में ये लिखिए a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। अब फिर c में इसी पूरा से गुना कीजिए, प्लस का c इंटू लिखेंगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। हमने a से गुना कर दिया, हमने b से गुना कर दिया, हमने c से गुना कर दिया, ठीक है।
अब देखिए ए बी इससे गुना करेगा, ठीक है, तो माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब देखिए ए बी में ए से गुना करेंगे तो ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा बी, प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस, ए बी में बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर है, सी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ए बी सी गुना में हो गया। अब हम बी सी में पूरा से गुना करेंगे तो माइनस, तो बी ए में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बी सी, क्लियर है, प्लस माइनस माइनस, ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर सी हो जाएगा। अब बी सी में हम प्लस सी से गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएगा बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम सी में ए से गुना करेंगे तो माइनस पहले ए आता है तो लिखेंगे ए स्क्वायर सी, प्लस माइनस माइनस, ये हमारा हो जाएगा ए बी सी, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का ए सी स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए पहले अब हम इसको गुना कर लेते हैं, ए में ए से तो ए क्यू प्लस की हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, प्लस पहले ए आता है तो लिखेंगे ए स्क्वायर बी, प्लस का बी तो बी क्यू, प्लस का हो जाएगा बी सी स्क्वायर। अब देखिए इसको लिखेंगे हम ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी, ये हो जाएगा सी क्यू, माइनस का इसको जस का तस। अब देखिए जो एक रंग मिलता है उसको हम ले लेते हैं, ए स्क्वायर बी कहीं है, इसमें ए स्क्वायर बी नहीं है, ए स्क्वायर बी नहीं है, ए स्क्वायर बी सॉरी ए बी स्क्वायर नहीं है तो माइनस के ए बी स्क्वायर, ए बी सी और ए बी सी, तो एगो तो माइनस का 3ab हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर सी नहीं है, माइनस बी सी स्क्वायर नहीं है, माइनस ए स्क्वायर सी नहीं है, और माइनस ए सी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब सब में ढूंढिए क्या है। अब देखिए ए क्यू कहीं है नहीं है, इसको हम जस का तस लिख देते हैं। अब देखिए बी क्यू कहीं है नहीं है तो बी क्यू हमने लिख दिया। अब देखिए सी क्यू है कहीं नहीं है तो हमने सी क्यू लिख दिया। अब ढूंढते हैं अब और, तो देखिए ए स्क्वायर बी, और कहीं है ए स्क्वायर बी सॉरी ये ए बी स्क्वायर बी, तो यहाँ है हमारा ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी नहीं ए बी स्क्वायर, ए और बी स्क्वायर, ए बी पर स्क्वायर, तो यहाँ है ए बी स्क्वायर, तो ये प्लस में ये माइनस में कट गया। अब देखिए ए सी स्क्वायर, ए होना चाहिए और सी पे पावर 2 होना चाहिए, तो ए सी स्क्वायर यहाँ है, तो इससे ये कट गया। अब देखिए ए स्क्वायर बी जहां हमने यहाँ इससे ये कट गया। अब देखिए बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर ये प्लस माइनस कट गया। अब देखिए ए स्क्वायर सी कहीं है, यहाँ है ए स्क्वायर सी और ए स्क्वायर सी, इससे ये कट गया, ठीक है। अब बी स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी, इससे ये कट गया। अब क्या बच गया आपका, ये हमने लिख दिया माइनस का, ये हो गया 3abc, क्लियर है, यही हमारा हो जाएगा क्या आंसर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc। इसका जब आगे फॉर्मूला पढ़िएगा तो इसका 9वां में काम है, इसका भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका पता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए या कहिए या ए सी कहिए, ये फॉर्मूला होता है इसका, जो हम 9वां में काम आएगा। तो आप बस इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।